हे हमारे द्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे मुक्तिदाता जीवनदाता प्रभु यीशु मसीह, और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज के आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है, परमेश्वर की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यह की स्तुति करो। आइए हम परमेश्वर की, अपने पिता की स्तुति करें, उनकी आराधना करें। यद्यपि हम उनके पवित्र स्थान में नहीं हैं, हम कलीसिया में नहीं हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की है कि जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूं। और आज हमारे जितने भी दर्शक अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ बैठकर आराधना में, भक्ति में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ उनके मध्य में उपस्थित हैं। और इस प्रकार जहां प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है, वही पवित्र स्थान हम सभी के लिए बन जाता है। आइए हम इस गीत को गाकर अपने यीशु की महिमा करें। हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना, जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना, जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना। आओ आराधना करें कृष्ण यीशु की। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें यीशु की। आओ आराधना करें कृष्ण यीशु की। जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना, जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना, जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना यीशु की। आओ आराधना करें कृष्ण यीशु की। आओ आराधना करें कृष्ण यीशु की। आओ आराधना करें कृष्ण यीशु की। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 93rd ऑनलाइन रविवारीय आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को यीशु सहाय, जय यीशु, सलाम, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों बहनों, हमें खेद है कि पिछले रविवार विद्युत व्यवस्था बाधित होने के कारण आप सब निर्धारित संदेश नहीं सुन सके थे, परंतु निराश नहीं होइए,
क्योंकि आज हमारे पास्टर इंचार्ज वही संदेश प्रदान करेंगे। जिस प्रकार किसी दर्शनीय स्थल को देखने के लिए आपके पास टिकट या पास का होना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो उसके पास एक योग्यता का होना आवश्यक होता है, और वह योग्यता है जल और आत्मा से जन्म लेना। हमारे पास्टर साहब ने इस योग्यता को एक आत्मिक स्वरूप दिया है, और वह है यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो उसके पास BWS की डिग्री या उपाधि का होना आवश्यक है। BWS से उनका आशय बॉर्न ऑफ वाटर एंड द स्पिरिट। आज वे उसी योग्यता अर्थात जल और आत्मा से जन्म लेने की व्याख्या करेंगे। अतः कृपया संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए हम सब एक स्तुति का गीत गाकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, और गीत के शब्द हैं, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारी जिंदगी आपकी महिमा करती रहे और आपकी प्रशंसा में गीत गाती रहे। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब से छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से थामा हाथ तेरा, बरगाह जैसे फिर से खुल गई। जब से छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से थामा हाथ तेरा, बरगाह जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी
जब भी पुकारा है आपको अपने संकटों में, अपनी समस्याओं में, अपनी तकलीफों को, आपने हमारी हर एक दुआ को सुना है और हमें संकटों से, तकलीफों, समस्याओं से बचाया है। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा गाता रहूं, ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा गाता रहूं, ऐ खुदा। ये जिंदगी, हाँ प्रभु, तेरी महिमा, यस लॉर्ड, गाती रहे अब सदा। उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकाल लेंगे भजन संहिता 51 पद 6 से लेकर 17 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता 51 पद 6 से 17। धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 51 पद 6 से 17। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और 17वें पद को हम सब साथ में मिलकर के अंत में पढ़ लेंगे। भजन संहिता 51 पद 6 से 17। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा।
क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। अंतिम पद हम सब मिलकर साथ में पढ़ लेंगे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी बहुतायत की आशीषों से हम में से हर एक को परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब अवसर है कि हम अपने पास्टर साहब से सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 93वीं अर्थात 93rd ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की आराधना में, और आप सभी को जय मसीह की कहता हूं। जय मसीह। हम परमेश्वर पिता को गिडियन संस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, जो मुश्किल हालातों में भी परमेश्वर के वचन का प्रचार और प्रसार करते हैं। गिडियन संस्था प्रत्येक उन लोगों को जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं, उन्हें उपहार स्वरूप बाइबिल की एक प्रति देती है। गिडियन संस्था अस्पतालों, स्कूलों, बंदी गृहों आदि स्थानों में बाइबिल की प्रति उपहार स्वरूप प्रदान करती है। उनके इस अभियान से हजारों लाखों लोगों ने प्रभु यीशु के प्रेम और बलिदान को जाना है। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च प्रारंभ से गिडियन संस्था को प्रार्थना एवं आर्थिक सहायता देकर सहयोग करते आई है। न सिर्फ गिडियन संस्था को, परंतु हर एक उन संस्थाओं को जो बड़ी ईमानदारी के साथ और निस्वार्थ भावना से प्रभु की सेवा करते हैं और जोखिम में रहकर प्रभु के वचन का प्रचार और प्रसार करते हैं, लोगों को परमेश्वर का ज्ञान कराते हैं। यदि आप स्वेच्छा से गिडियन संस्था को की मदद करना चाहते हैं, आर्थिक सहायता देना चाहते हैं, तो कृपया आप सभी से अनुरोध है कि फेसबुक के कमेंट बॉक्स में आप लिख भेजें अपनी इच्छा को, या कमेंट बॉक्स में आप अपना फोन नंबर दें जिससे मैं आपसे संपर्क कर सकूं, या फिर आप मुझसे संपर्क करें। मैं फिर से इसे रिपीट कर रहा हूं। यदि आप गिडियन संस्था को और उनकी सेवा को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं, तो कृपया फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिख भेजें या कमेंट बॉक्स में अपना फोन नंबर दें या फिर मुझसे संपर्क करें। के पिता के निधन पर एक शांति सभा का आयोजन हमने उनके गृह निवास कोसीर में किया। उस क्षेत्र में ये सभा पहली बार की गई, क्योंकि विश्वासी तो हैं परंतु उन्हें पता नहीं कि इस प्रकार की एक सभा भी होती है, और सभा करने की एक परंपरा बहुत वर्षों से है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई सुरेश को और भाई जसवंत को, जो मेरे साथ उस शांति सभा में गए और अपनी उपस्थिति से शोकित परिवार को उन्होंने शांति दी है, और इस विपदा की घड़ी में उन्हें साहस भी दिया है। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। चंगाई की प्रार्थनाएं हैं। सिवनी निवासी भाई हर्षित के लिए हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु के बड़े जाल से बचाया है। वो मरणासन स्थिति में थे, लेकिन बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना की गई, उनकी सेवा की गई,
और उन्हें नवजीवन मिला है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आगे उनके जीवन में परमेश्वर पिता उनके साथ हों और उनका बेटा अर्पण जो फिजिकली हैंडीकैप्ड भी है, परमेश्वर पिता उन दोनों की सहायता करें। भाई डेनियल जोसेफ के लिए प्रार्थना करें, डायलिसिस पे हैं वो और उनका स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं। और साथ ही भाई संजय सिंह को भी आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, अपोलो में हैं और उनका भी डायलिसिस हो रहा है और इन दोनों की क्रिएटिनिन वैल्यू काफ़ी बढ़ी हुई है। परमेश्वर से प्रार्थना करें और अभी भी हम करते हैं कि वो क्रिएटिनिन इनके नॉर्मल लेवल तक आ सके। प्रार्थना करें श्रीमती रामबाई साहू के लिए जो डॉक्टर शकुंतला जितपुरे की मम्मी हैं, इन दिनों अस्वस्थ हैं और उनके लिए प्रार्थना अनुरोध आया है। परमेश्वर पिता उनके ऊपर कृपा करें और चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करें बेटे अक्की के लिए, पिछले समय उनका एक्सीडेंट हुआ और उनके जबड़े में चोट है जिसका ऑपरेशन किया जाने वाला है। मेकाहारा रायपुर में वो फिलहाल भर्ती हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका ऑपरेशन जो कि विलंबित है शीघ्रता के साथ हो सके ताकि उस बच्चे को भी आराम मिल सके। प्रार्थना करें हम भाई अजय कुमार के परिवार के लिए। उन्होंने कोई कारण नहीं दिया है कि किस बात के लिए प्रार्थना की जाए। उसी प्रकार भाई सुमित वर्मा ने भी लिखा है कि उनके फैमिली के लिए प्रार्थना की जाए। तो यदि कोई समस्या होगी परिवार में तो हम उसके समाधान के लिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, या फिर कोई योजना है उस परिवार की जिसकी सफलता वो चाहते हैं तो इस बात के लिए भी हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं कि डॉक्टर मनमोहन अल्बर्ट दास जो पास्टर कपिल दास के पिता हैं, उनका ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल रहता था, असामान्य रहता था, लेकिन प्रार्थनाओं से उन्हें चंगाई मिली और अभी नॉर्मल उनका ब्लड प्रेशर है। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं भाई उदय रामटेके के लिए जिनके लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे थे। उनसे मेरी बात भी हुई और उन्होंने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया, प्रत्येक प्रार्थना सहयोगियों को धन्यवाद दिया और उन्होंने बताया कि उनके ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट था वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया है और वो अस्पताल से घर वापस आ गए हैं। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी अद्वितीय नाम में परमेश्वर पिता के समक्ष रखें। ये हमारे पिता, हमने प्रार्थना अनुरोधों को पढ़ा है और सूचनाओं से भी कलीसिया को अवगत कराया है पिता, पर इसके पहले कि हम इन्हें लिख पाते आप पहले से जानते हैं, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो अनादिकाल से आदिकाल तक एक ही परमेश्वर है। आप कभी बदलते नहीं, युगान युग एक से परमेश्वर हैं, हमेशा एक रहते हैं। आपके लिए जो बीत गया कल और आज का दिन और आने वाला कल सब कुछ खुला हुआ है, खुली किताब की तरह है। आप सब कुछ जानते हैं पिता। और जितने रोगियों के नाम हमने अभी पढ़े हैं, जिन्हें आपकी कृपा की आवश्यकता है, जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है पिता, आप पहले से जानते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम आपको आदर दें, सम्मान दें और अपने निवेदनों को हम आपके सन्मुख रख सकें। इसलिए सारे निवेदनों को हम आपके सामने रखते हैं। धन्यवाद देते हैं कि पिछले समय आपने हमारी विनतियों को सुना है प्रभु, हम आपको शुक्रिया कहते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता गिडियन संस्था के लिए जो बड़ी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, ईमानदारी से आपकी सेवा करती है। पिता उस संस्था के कार्यों को और भी आगे बढ़ाएं, हर प्रकार से आर्थिक आवश्यकताएं उसकी पूरी हो सके। जिन्होंने अभी से संकल्प किया है अपने हृदय में उस संस्था को भेंट देने के लिए पिता, हम उन्हें आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और उनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। पिता आगे की आराधना को हम
आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की पवित्र उपस्थिति के द्वारा हमारे हर एक आराधना और हमारी स्तुति, हमारा स्तुति गान और वचन से पढ़ा जाना और वचन का प्रचार, पिता सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो और आपको प्रसन्न कर सके। अपने इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हम सभी को सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब वक्त है कि हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। इस समय हम सब एक गीत गा लेंगे जिसके शब्द है, मेरे यीशु तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए, खुदावन बाप आसमानी, जो आपने हम सभी को फिर से एक बार एकत्रित किया अपने पंखों तले। पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाले रखा, हम आपका बहुत ऐसे धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने प्रभु कमी घटी में पिता परमेश्वर आपको भेंट पिता परमेश्वर दिया है, उनमें पिता परमेश्वर आप बहुत ऐसे आशीषों को दीजिएगा खुदा। उनके घर के पिता परमेश्वर हमेशा खत्ते भरे रहने वाले होने पाए प्रभु। और जो पिता परमेश्वर नहीं दे पाए हैं
भेंट आत्मिक रूप से पिता परमेश्वर उन्होंने आपको समर्पित किया है प्रभु, अपना हृदय उनके पिता परमेश्वर जीवन में प्रभु आपका कार्य होने पाए। सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर, आने जाने में पिता परमेश्वर हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आपके नाम से जब वो निकलते हैं सुसमाचार प्रचार के लिए प्रभु, आप उनके संग और साथ रहने पाए पिता परमेश्वर। स्वर्गदूतों का बाड़ा पिता परमेश्वर उनके सम्मुख होने पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा पिता परमेश्वर निरंतर करने वाले होने पाए प्रभु। फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ जो पुराने नियम से पाया जाता है, गिनती अध्याय 19 पद 16 से 19, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस गरिमा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से है, तीतुस अध्याय 3 पद 3 से 5, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ गिनती 19 पद 16 से 19। आप सभी को परमेश्वर के महान सामर्थी नाम में जय मसीह की। आइए हम पुराने नियम से निकाल लेंगे गिनती की पुस्तक और उसका 19वां अध्याय और पढ़ लेंगे उसके 16वें से लेके 19 पद तक। और जो कोई मैदान में तलवार से मारे हुए को या अपनी मृत्यु से मरे हुए को या मनुष्य की हड्डी को या किसी कब्र को छुए तो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। अशुद्ध मनुष्य के लिए जलाए हुए पाप बलि की राख में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का जल डाला जाए। तब कोई शुद्ध मनुष्य जूफा लेकर उस जल में डुबाकर जल को उस डेरे पर और जितने पात्र और मनुष्य उसमें हों उन पर छिड़के और हड्डी के या मारे हुए के या अपनी मृत्यु से मरे हुए के या कब्र के छूने वाले पर छिड़क दे। वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और 7वें दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिड़के और 7वें दिन वह उसके पाप छुड़ाकर उसको पावन करे। तब वह अपने वस्त्रों को धोकर और जल से स्नान करके सांझ को शुद्ध ठहरे। परमेश्वर पढ़े जाने वचन पे आशीष दे। आमीन। आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आपके समक्ष पुराने नियम से पढ़ लूंगी, नए नियम से पढ़ लूंगी। तीतुस उसका 3रा अध्याय पद 3 से पद 5 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डांट करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने पाप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना अध्याय 3 पद 1 से 10, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना अध्याय 3 पद 1 से 10। वचनधु मंगल सुसमाचार
मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पद 1 से लेके पद संख्या 10 तक। इसे हम कुछ रविवारों से लगातार पढ़ रहे हैं और आज भी मैं इसे पढ़ूंगा क्योंकि संदेश इसी स्थल पर आधारित है। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने यीशु को उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा कि हम सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अपने पास्टर से संदेश सुन लेंगे। संदेश का विषय है परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश नहीं कर सकेगा, भाग 2। Who shall not enter into the kingdom of God, पार्ट 2। परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द है, कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू
ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु, हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु, हर पल तेरे ही संग हो यीशु। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी, तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु, छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु। आज का विषय जिस पर हम इन दिनों विचार कर रहे हैं उसका ये दूसरा भाग है और विषय है परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश नहीं कर सकेगा। Who shall not enter into the kingdom of God। और जैसा बताया गया कि पिछले रविवार विद्युत व्यवस्था नहीं होने के कारण, बाधित होने के कारण संदेश हम नहीं आप तक पहुंचा पाए थे, प्रचार नहीं कर पाए थे। इसीलिए जिस संदेश को हमने पिछले रविवार को छोड़ा था, उसके प्रथम भाग को आज द्वितीय भाग के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमने सीखा था कि यदि आप विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास टिकट का होना या पास का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास यदि टिकट है या पास है तो वो हमें एक योग्यता प्रदान करता है, ऐसी योग्यता कि हम उस दर्शनीय स्थल का दर्शन कर सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप में से कोई कॉलेज में एडमिशन चाहता है, स्कूल में एडमिशन चाहता है, तो उसके पास भी एक योग्यता का होना आवश्यक है। यदि आप कॉलेज में जाना चाहते हैं एडमिशन के लिए तो 10+2 आपको पास होना आवश्यक है। यदि मेडिकल में आप जाना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम आपको पास करना आवश्यक है। ये योग्यता है जिसके द्वारा आप प्रवेश पा सकते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर पिता के राज्य को देखने और उसमें प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हमें 2 शर्तों की आवश्यक को पूरा करना है, एक योग्यता को प्राप्त करना है। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 3 पद, वो कहते हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता।
इस योग्यता अर्थात नए सिरे से जन्म लेना या नया जन्म या बॉर्न अगेन की व्याख्या मैंने एक उपाधि या डिग्री से की थी, और वो डिग्री थी बीए। बॉर्न अगेन के लिए जो एब्रीविएशन मैंने आप सभी के सामने रखा था वो है बीए, बॉर्न अगेन के लिए। और इस उपाधि का होना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है यदि हम परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं। उसी प्रकार दूसरी योग्यता है जिसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने किया यूहन्ना 3:5 में, और वो निकोदेमुस से कहते हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इस योग्यता अर्थात जल और आत्मा से जन्म लेने की व्याख्या मैंने दूसरी आत्मिक उपाधि या डिग्री से की, और मैंने आपको बतलाया एक डिग्री के बारे में। यदि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, और वो डिग्री है आत्मिक डिग्री BWS, जिसका मतलब होता है बॉर्न ऑफ द स्पिरिट, बॉर्न ऑफ द वाटर एंड द स्पिरिट, BWS। इसका मतलब यह है कि यदि किसी के पास ये उपाधि नहीं है, डिग्री नहीं है BWS की, तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। पिछले रविवार हमने पहली योग्यता के ऊपर विचार विमर्श किया, अर्थात बीए की उपाधि के ऊपर, बॉर्न अगेन के ऊपर, नए जन्म के ऊपर। और हमने सीखा कि बहुत से मसीही जन नए जन्म के विषय में अक्सर खामोश रहते हैं। बहुत से मसीही पसंद नहीं करते कि उनसे ये प्रश्न किया जाए कि क्या उनका नया जन्म हुआ है, या फिर उन्होंने वास्तव में जल और आत्मा से जन्म लिया है कि नहीं लिया है। परंतु ध्यान देने की आवश्यकता है। पद 7 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अवश्य है का मतलब यह है कि देयर इज नो ऑप्शन, इसका कोई विकल्प नहीं है। यदि आपका नया जन्म नहीं हुआ तो किसी और विकल्प के द्वारा, ऑप्शन के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य को देख सकें, यह संभव नहीं है। अवश्य का मतलब यह है, अवश्य का मतलब यह है कि देयर इज नो शॉर्टकट, उसका कोई और उपाय नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है पहुंचने का। परमेश्वर के राज्य को यदि आप देखना चाहते हैं तो, और देयर इज नो कंसेशन, कोई छूट भी नहीं है। नया जन्म अर्थात नया जन्म। और उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और वो कहते हैं जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। नए जन्म के ऊपर मैंने कुछ बातें आपको बतलाई थी, मैं उनकी पुनरावृत्ति करना चाहूंगा। और बहुत अच्छा ये वीडियो है, यदि आप देखना चाहें YouTube में या Facebook में मेरे प्रोफाइल पर, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं इसके प्रथम भाग को। और नए जन्म के विषय में जानकारी आपको मिल सकती है, एक अच्छा अध्ययन है, और आप जान सकते हैं कि नया जन्म क्या है। कुछ बातें मैं बताऊंगा। नया जन्म एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका मतलब यह है कि बहुत बार वचन हमको छूता है। जब कोई प्रचारक प्रचार करता है, खासकर आत्म जागृति सभाओं में, और प्रचार के बाद वो कहते हैं आप में से कितने लोग अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं, तो आपको मालूम होगा कि बहुत से लोग ऑल्टर के पास आते हैं, उसको ऑल्टर कॉल कहते हैं। और बहुत से लोग अपना जीवन तो देते हैं लेकिन चल नहीं पाते उस जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका हाथ थाम कर। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज हमने दे दिया यीशु को अपना जीवन और फिर हम अपनी राह चल रहे हैं, हमने यीशु की राह को छोड़ दिया है।
फिर मैंने आपको बतलाया था मन, ये नया जन्म मन फिराव है। नया जन्म मन का परिवर्तन है या हृदय परिवर्तन है। नया जन्म ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारे जीवन में तब्दीली लेकर आता है, परिवर्तन लेकर के आता है, हमें नया बना देता है। वो हमारे विचारों को, हमारे दृष्टिकोण को, हमारे सोचने समझने के तरीके को। और मैंने आपको बताया कि नया जन्म संसार से विमुख होना है और परमेश्वर उन्मुख होना है। इसका मतलब यह है कि संसार को पीठ दिखाना है और परमेश्वर की ओर अपना चेहरा करना है। जैसे मैंने आपको बतलाया था उड़ाव पुत्र का उदाहरण, नए जन्म के विषय में उड़ाव पुत्र सबसे अच्छा उदाहरण है। उसने संसार को नो कहा और परमेश्वर को उसने हाँ कहा। शरीर की अभिलाषाओं को उसने छोड़ दिया और परमेश्वर की तरफ वो आ गया, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। नए जन्म का मतलब यह है कि शैतान के स्वामित्व से निकल करके परमेश्वर के प्रभुत्व को स्वीकार करना, यह नया जन्म है। शैतान के दासत्व को छोड़ना और परमेश्वर के स्वामित्व को या प्रभुत्व को स्वीकार करना। नया जन्म शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य की तरफ यात्रा करना है, ये पहली योग्यता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि ये योग्यता है तो आप परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं। लेकिन प्रवेश करने के विषय में उन्होंने क्या कहा, क्योंकि पहले तो प्रवेश करना है, देखना तो दूर की बात है, प्रवेश करना है। और वो कहते हैं निकोदेमुस से 5वें पद में, यूहन्ना 3 और 5वां पद। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए या प्रवेश करने के लिए दूसरी योग्यता है जल और आत्मा से जन्म लेना। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए दूसरी योग्यता है। इस दूसरी योग्यता या को मैंने एक उपाधि, जैसा मैंने बतलाया, BWS कहा, बॉर्न ऑफ वाटर एंड द स्पिरिट। अब दो बातें हैं यहाँ पर, जल से जन्म लेना और आत्मा से जन्म लेना। अब ये क्या है, इसकी व्याख्या मैं करूंगा, इन दो बातों की व्याख्या करूंगा। और मेरा ये प्रयास है कि मैं परमेश्वर के वचन में उन शब्दों के अर्थ बतलाऊं, उन वाक्यों के अर्थ बतलाऊं जो शायद अभी तक आपके लिए अनजाने से हैं, आप नहीं जानते उनके विषय में। यद्यपि हम मसीही हो जाते हैं लेकिन बहुत सी बातें हम जानते नहीं, बाइबल के गूढ़ भेदों को हम समझते नहीं। और हमारी कलीसिया में मेरा यही प्रयास है कि इन भेदों को, इन रहस्यों को आपके सामने प्रकट करूं। जल से जन्म लेना, बाइबल में जल जीवन का प्रतीक है। मेडिकल साइंस कहता है कि मनुष्य बिना भोजन के 3 सप्ताह तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना जल के केवल 3 दिन। इतना महत्वपूर्ण है जल मेरे और आपके लिए, और इसलिए बाइबल में भी जल का महत्वपूर्ण स्थान है। बाइबल में वाटर अर्थात पानी या जल, ये शब्द 772 बार आया है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि यह संख्या विश्वास की संख्या से अधिक है। यह संख्या आशा शब्द की संख्या से अधिक है। ये संख्या प्रार्थना शब्द की संख्या से अधिक है। बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है जल की। बाइबल की प्रथम पुस्तक उत्पत्ति के प्रथम अध्याय का प्रारंभ जल से हुआ है, और बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य, उसका 22वां अध्याय 17वां पद, इसमें भी जल का वर्णन है। उसे मैं सेंत में जल दूंगा।
प्रभु यीशु मसीह का कहना है, जल का वर्णन है वहां पर। इन दोनों पदों में जल शब्द आत्मा के साथ आया है। यदि आप देखें दोनों पदों को, और उसमें यदि आप देखें उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा पद आप पढ़िएगा, उत्पत्ति पहले अध्याय का दूसरा पद, और यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जल के साथ आत्मा, इसका प्रथम उल्लेख उत्पत्ति पहले अध्याय में और प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय 22 अध्याय के 17 पद में लिखा है। इसके दूसरे हिस्से में लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेठ में पीए। इसमें भी आत्मा और जल दोनों साथ साथ आए। अद्भुत है ये जानना। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जल और आत्मा से जन्म जब तक कोई लेगा नहीं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। परमेश्वर ने एक और अद्भुत काम किया उत्पत्ति पहले अध्याय में। यदि आप पढ़ें पद संख्या 6, 7, 8, हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु केवल विवरण के लिए फेसबुक वॉल पर यह डाला जाएगा। उत्पत्ति पहला 6, 7, 8 में मैं बताऊंगा, परमेश्वर ने जल के मध्य में अंतर उत्पन्न किया, नीचे का जल और ऊपर का जल। कितना अद्भुत संसार परमेश्वर ने बनाया। उन्हें पता था कि मनुष्य की आवश्यकता है, ये अत्यंत जरूरी है मनुष्य के जीवन के लिए, और इसलिए जल का विभाजन उन्होंने किया। और इसी जल के विभाजन से हम वर्षा ऋतु देखते हैं, इसी जल के विभाजन से हम हवा में आर्द्रता पाते हैं, नमी पाते हैं। और ये नमी मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। यदि ये नमी नहीं होगी, हमारा जीवन जीना दूभर हो जाएगा। कितना आसान बनाया परमेश्वर ने हम सभी के लिए सृष्टि को, ना सिर्फ हमारे लिए परंतु जीव जंतुओं के लिए भी। आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत से प्राणी इस दुनिया में पानी नहीं पीते हैं, जल नहीं पीते हैं। बहुत से प्राणी वो हवा से नमी को ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए आपने छिपकली देखी हो कि कभी पानी नहीं पीती है, वो हवा से ही वो ग्रहण करती है। या जो कीड़े मकोड़े खाती है, उसकी आर्द्रता, उसकी नमी, उसका पानी उसके शरीर में पहुंचता है। बड़ा अद्भुत है ये जानना। बहुत से कीट पतंग कभी पानी नहीं पीते हैं, हवा से सोख लेते हैं। ये आर्द्रता हमारे लिए कितनी जरूरी है। पृथ्वी का 75% हिस्सा पानी से भरा हुआ है। 70% वजन हमारा मनुष्य के शरीर का वो जल ही होता है। हमारे दिमाग का 85% भाग हमारे ब्रेन का वो पानी ही होता है। बाइबल में जल को अनेक कार्यों के लिए उपयोगी माना गया है। जल शारीरिक अशुद्धता को दूर करता है। आज का पाठ हमने पढ़ लिया, गिनती उसका 19 अध्याय और 16 से 19 के मध्य में यदि आप पढ़ेंगे, हम फिर से इसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मूसा ने क्या व्यवस्था दी थी। मूसा ने कहा था कि यदि कोई मनुष्य किसी मृत व्यक्ति के शरीर को छू ले, चाहे वो युद्ध में मारा गया हो या फिर वो अपनी मृत्यु से मरा हो, या मृत व्यक्ति की हड्डी को छू ले या किसी की कब्र को छू ले, तो वो अशुद्ध हो जाए और उसे शुद्ध होने की आवश्यकता है। और शुद्धता के लिए जो पैमाना तय किया गया था वो ये था कि पाप बलि की राख में सोते का जल मिलाना था और जूफा से उस अशुद्ध मनुष्य के शरीर के ऊपर छिड़काव करना था किसी शुद्ध मनुष्य के द्वारा। सोते का जल, जल यहाँ पर शारीरिक अशुद्धता को दूर करने के लिए प्रयुक्त हुआ है।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप दयालु सामरी के दृष्टांत पर आए, तो लेवी ने और याजक ने उस अधमरे व्यक्ति को इसीलिए नहीं छुआ क्योंकि वो जा रहे थे परमेश्वर की सेवा करने आराधनालय में, और उन्होंने सोचा होगा पता नहीं ये जिंदा है या मरा है, और यदि मरा होगा और हमने उसे स्पर्श कर लिया तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, और फिर हमें पवित्रता की आवश्यकता होगी। किसी व्यक्ति के जान को बचाने की अपेक्षा उन्हें शारीरिक अपवित्रता का ख्याल आया, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने शब्द उनके लिए लिखा, कतरा कर चले गए। जल में चंगाई देने की सामर्थ्य है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, नामान से एलीशा नबी ने कहा कि जा यरदन में 7 बार डुबकी लगा। और फिर हम एक मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के समय बैतसदा कुंड में 38 वर्षों का बीमार रोगी पड़ा रहता था, और लोगों का विश्वास था कि स्वर्गदूत उस कुंड के जल को स्पर्श करते हैं और जैसे ही हिलता है, जो कूद जाता है वो चंगा हो जाता है। ये केवल मानी हुई उनकी बातें थीं, बात तो विश्वास की थी चंगाई के लिए। और फिर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि जल न्याय और दंड का भी प्रतीक है। नूह के समय परमेश्वर ने जल प्रलय लाया। वो जल प्रलय केवल जल प्रलय नहीं था, परंतु परमेश्वर का न्याय था लोगों के ऊपर, जस्टिस था वो परमेश्वर का, जजमेंट था परमेश्वर का। और जजमेंट इसलिए था क्योंकि लोग दुष्ट हो गए थे, पृथ्वी पर बुराई बढ़ गई थी, और हमने देखा कि इसी जल के द्वारा विनाश आया, लेकिन इसी जल के द्वारा उद्धार भी आया कि नूह और उसका परिवार बचा लिया गया, इसी जल के ऊपर तैरते जहाज के द्वारा। और फिर हम पढ़ते हैं कि मूसा और इस्राएली, ये सारे लोग लाल सागर के तट पर खड़े हैं, और लाल सागर उनके लिए एक परीक्षा का, टेम्पटेशन का केंद्र बनता है, क्योंकि वो सोचते हैं हम पार कैसे जाएंगे और हम तो मारे जाएंगे। लेकिन परमेश्वर उपाय करते हैं, जल 2 भागों में विभक्त होता है। परमेश्वर के न्याय को हम वहां पर देखते हैं, और फिर हम देखते हैं जैसे इस्राएली लोग पूरा पार हो जाते हैं लाल सागर के इस पार से लेके उस पार, तो हम देखते हैं परमेश्वर का दंड पड़ता है फिरौन और उसकी सेना पर यही जल आत्मा को शुद्ध भी करता है। और आज हमने उत्तरवादी की रीति से पढ़ा भजन संहिता 51, और उसके 2 पदों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। 10वें पद में दाऊद लिखते हैं, पढ़िएगा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। वो कहते हैं कि शुद्धता मुझ में ला, मेरे हृदय में शुद्धता लेकर किया। और उनका निवेदन क्या है, पद 7 को पढ़िएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, हमने पढ़ा गिनती में भी जूफा आया। ये जूफा है क्या? जूफा एक वनस्पति है जिसमें बड़े खूबसूरत बैंगनी नीले रंग के पुष्प खिला करते हैं, और जिसकी बहुत अच्छी खुशबू होती, बहुत मनभावनी खुशबू इसमें होती है। और जूफा, वो जो जल होता था पाप बलि की राख से मिश्रित जल, उस पर जूफा वनस्पति डाल करके उसका छिड़काव किया जाता है, और उसी शब्द का उपयोग वो यहाँ पर करते हैं। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो, जल से धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। ये दाऊद का कहना है, आत्मा को शुद्ध करता है। नए नियम में जल आत्मिक जल के रूप में है। प्रभु यीशु मसीह को जीवन का जल कहा गया है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का संवाद होता है वहां पर सामरी महिला के साथ, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, पद 10 पढ़िएगा यदि मिला है तो, यूहन्ना 4:10। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर का वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है
मुझे पानी पिला तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। वह तुझे जीवन का जल देता। जीवन का जल देने वाला तो तुम्हारे सामने है। महिला, प्रभु यीशु मसीह ने कहा होगा सामरी से और कहा कि जीवन का जल मुझसे मांग। प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है। और यशाया 55:1 में लिखा, हो सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, प्यासे लोगों मुझसे ले लो। एक बुलाहट है वहां पर जीवन के जल के लिए। और दाऊद लिखते हैं, दाऊद नहीं कहना चाहिए, भजनकार लिखते हैं, भजन संहिता 42 और उसके पहले पद में ये कोरह वंशियों का भजन है। और वो लिखते हैं कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। आत्मिक जल की बात वो करते हैं बहुत अच्छे शब्दों के साथ उपमा देते हुए। जल न सिर्फ हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु हमारे आत्मिक जीवन को भी जिंदा रखने के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है। जिस प्रकार जल के बिना मैं और आप मृत जैसे हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के बिना आत्मिक रूप से हम मरे हुए हैं। इसलिए ये जीवन का जल हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मनुष्य के आत्मिक स्वरूप के लिए निहायत जरूरी है। सामरी स्त्री के बारे में जब हम आगे पढ़ते हैं तो जानते हैं कि जब वो जीवन का जल पा लेती है प्रभु यीशु मसीह से, तो लिखा है कि वो मटका वहीं पर भूल जाती है। वो तो शारीरिक प्यास को बुझाने के लिए मटका लेके आई थी कुएं के पास कि जल भर के अपने घर लेकर जाएगी, अपनी प्यास बुझाएगी। परंतु जीवन का जल जब मिल गया तो वो गांव में गई, लोगों से कहने लगी, मैं बताती हूं आप सभी को, मुझे क्रिस्तुस मिल गया है। I have find out the Christ। मैंने मसीह को प्राप्त कर लिया है, मुझे ख्रीस्ट मिल गया है। जिसकी प्रतीक्षा मैं और आप सभी कर रहे थे वो मुझे मिल गया। और वो फिर ढेर सारे गांव वालों को लेकर आ गए यीशु मसीह के पास और सभी को यीशु मसीह ने जीवन का जल प्रदान किया। यीशु के कथन अर्थात जल से जन्म लेने की कुछ पश्चिमी टीकाकारों ने या समीक्षकों ने, जिसको कमेंटेटर कहते हैं, दो तरह से व्याख्या की है। वो कहते हैं कि यीशु का तात्पर्य जल से जन्म लेने के बारे में स्वाभाविक जन्म के विषय में है। यानी प्रभु यीशु मसीह जल से जन्म लेने की चर्चा यदि कर रहे हैं निकोदेमुस से, तो वो नेचुरल बर्थ है, स्वाभाविक रूप से जन्म लेना है। अब ये स्वाभाविक रूप से जन्म लेना क्या है? निकोदेमुस पद 3 में प्रभु यीशु मसीह से दो प्रश्न करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, क्षमा करेंगे, पद 4 में प्रभु यीशु मसीह पद 3 में कहते हैं नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो वो दो प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से करते हैं पद 4 में। और वो कहते हैं कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? और दूसरा प्रश्न है, क्या वो अपनी माता के गर्भ में फिर से चला जाए और उसमें प्रवेश करके जन्म ले ले? निकोदेमुस यहां पर प्राकृतिक जन्म की बात करते हैं, नेचुरल बर्थ की बात करते हैं। और जो समीक्षक हैं, बाइबल के जो समीक्षक हैं या कमेंटेटर्स हैं, उनका कहना है कि माता के गर्भ में पलने वाला बच्चा अर्थात फीटस, गर्भ में फीटस होता है जो एक तरल पदार्थ होता है। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। उस फ्लूइड में, उस तरल पदार्थ में बच्चा माता के गर्भ में जीवित रहता है। और जन्म के समय
जब उस बच्चे का जन्म होता है तो फीटस से बच्चा निकलता है और जो जल है वो बह जाता है वहां पर। वे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आशय इसी पानी नुमा तरल पदार्थ से है, क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड पानी से ही बना होता है। और वो कहते हैं यीशु मसीह का अर्थ यही है कहने का। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उनके इस कथन से सहमत नहीं हूं और शायद आप भी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का आशय जल से जन्म लेने के विषय में आत्मिक जल से है। जल से जन्म लेना अर्थात आत्मिक जल से जन्म लेना। और मैं समझता हूं कि यह तब संभव होता है जब किसी व्यक्ति का बैप्टिज्म होता है, जल संस्कार होता है। और ये दूसरी बात है, जल संस्कार या बपतिस्मे के द्वारा आत्मिक जन्म का होना। और हम सब जानते हैं कि दो तरीके से बैप्टिज्म होता है, दो तरीके से जल संस्कार होता है। एक होता है जल में डुबाकर और दूसरा है जल के द्वारा छिड़काव करने के द्वारा बैप्टिज्म होता है। लेकिन मैं इसके अर्थ और इसकी व्याख्या पर नहीं जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। आपको बताना चाहता हूं कि दोनों विधियों में जल ही प्रयुक्त होता है। जल के बिना कोई बपतिस्मा संपन्न नहीं होता। ये जल का आत्मिक स्वरूप है, ये प्रतीकात्मक है, ये क्षमा करेंगे, प्रतीकात्मक है। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं कि नए जन्म के लिए जल संस्कार आवश्यक है। और ऐसा जल संस्कार जिसमें जो आत्मा के प्रभाव और नियंत्रण में किया गया हो। नया जन्म एक व्यक्तिगत विषय है। वचन मुझे छूता है, मेरे विचारों में परिवर्तन आता है, मेरे दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है, मेरा मन परिवर्तित होता है, मेरा हृदय परिवर्तित होता है, वो नया जन्म है। वो निहायत पर्सनल है। हो सकता है घर में आप जब व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हो, पर्सनल क्वाइट टाइम में हो, और उस समय आपका नया जन्म हो जाए, ये व्यक्तिगत प्रश्न है। लेकिन जल संस्कार सार्वजनिक है, ये पब्लिक है। जो व्यक्ति जल संस्कार लेता है उसे 3 प्रकार से विश्वास को प्रकट करना पड़ता है। पहली बात तो यह है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। वो विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन के स्वामी हैं, प्रभु यीशु मसीह उसके मुक्तिदाता हैं, और वो विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे उसके पापों से क्षमा मिल सकती है। ये विश्वास है, पहला विश्वास। और दूसरा विश्वास ये है कि बपतिस्मे को लेने के द्वारा, विशेषकर डूब के बपतिस्मे को लेने के द्वारा, वो विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया, और प्रभु यीशु मसीह के साथ वो जीवित भी हुआ है। और तीसरा विश्वास वो प्रकट करता है परमेश्वर के वचन के ऊपर। वो परमेश्वर के वचन की पवित्रता पर विश्वास करता है, उसकी सत्यता पर विश्वास करता है, उसकी अचूकता पर विश्वास करता है, और उसकी जीवंतता पर विश्वास करता है। जब कोई व्यक्ति जल संस्कार लेता है तब, और जल संस्कार मसीहियत में आवश्यक है। बपतिस्मा या जल संस्कार पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होना चाहिए, किसी रीति या विधि को पूरा करने के लिए नहीं। ये मैं रिपीट करूंगा इसको। पवित्र आत्मा का प्रभाव और नियंत्रण होना चाहिए बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति के जीवन पर और बपतिस्मा देने वाले के भी जीवन पर। अधिकांश जल संस्कार इसलिए किए जाते हैं ताकि बच्चे माता पिता की इच्छा को पूरी कर सके। वो अपनी इच्छा से नहीं, माता पिता ने कह दिया तो उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। वो बपतिस्मा स्वतः स्फूर्त नहीं है,
वो उस बपतिस्मे में आत्मा का स्थान नहीं है। दूसरी बात, बहुत से लोग किसी चर्च विशेष की सदस्यता लेने के लिए बपतिस्मा लेते हैं, और कुछ एक चर्च तो ऐसे हैं कि यदि आपने किसी दूसरे चर्च में लिया है तो उसके बपतिस्मे को नहीं मानते, क्योंकि वो पापी कलीसिया है। उनकी कलीसिया बहुत अच्छी पवित्र कलीसिया है, जहां पर दूसरा बपतिस्मा उनके द्वारा दिया जाना आवश्यक है, चर्च की आवश्यकता है वो। और कुछ लोग विवाह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लेते हैं। विवाह होना है, पास्टर साहब को दिखाना है बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, बिना बैप्टिज्म सर्टिफिकेट के विवाह होगा नहीं, तो इसलिए बैप्टिज्म ले लिया उन्होंने। केवल सांसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया गया पवित्र आत्मा रहित जल संस्कार स्वर्ग के दरवाजे को कभी खोल नहीं पाएगा। आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे यदि किसी ने इस तरीके से बपतिस्मा लिया है। जल संस्कार दिखावे के लिए नहीं, दिल से होना चाहिए। यदि कोई जल संस्कार माता पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए लिया गया, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं लिया गया, उस स्वर्ग के दरवाजे कभी खोल नहीं पाएगा। कोई व्यक्ति जल संस्कार लेकर चर्च की सदस्यता लेने के लिए यदि उसने लिया है जल संस्कार, परंतु स्वर्ग के राज्य की सदस्यता उसे नहीं मिल पाएगी। कोई व्यक्ति विवाह की आवश्यकता को पूरी करने के लिए यदि जल संस्कार लेता है और उद्धार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं लेता, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सिर्फ बपतिस्मा लेकर स्वर्ग जाने की इच्छा रखना एक ख्वाब है। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। इसीलिए यदि मैं और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, जो हरेक मसीही का अल्टीमेट लक्ष्य होना चाहिए, अंतिम हमारा लक्ष्य, उद्देश्य हमारा एक मसीही का, हर एक मसीही का यही होना चाहिए कि मैं मृत्यु के पश्चात परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूंगा, तो उसे न सिर्फ जल से परंतु आत्मा से भी जन्म लेना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से, ये दोनों बातें हैं जुड़ी हुई हैं, जल और आत्मा से क्षमा करें, जन्म ना ले, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आत्मा से जन्म लेना क्या है हम देखेंगे इसे, बॉर्न ऑफ द स्पिरिट। दूसरी बात, जल से जन्म लेना हमने देख लिया, समझ लिया है उसके विषय में। बॉर्न ऑफ द स्पिरिट क्या है अब हम समझेंगे। आज के नए नियम के पाठ पत्रियों में से तीतुस पढ़ा गया, उसका 3रा अध्याय और उसके 3रे पद में किसी मनुष्य की बीती जिंदगी का वर्णन है कि उसका बीता हुआ जीवन किस प्रकार से था, और उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं संत पौलुस, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, आज्ञा ना मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार के अभिलाषाओं, सुख विलासत्व के दासत्व में थे। बीती जिंदगी का वर्णन यहाँ पर है। परंतु 4था पद आप पढ़िएगा। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, 5वां, तो उसने हमारा उद्धार किया। उन्होंने हमारा उद्धार किया, परमेश्वर ने हमारी बीती जिंदगी के पापों से निकालकर परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है। और वो कहते हैं आगे, और यह धर्म के कामों के और कारण ये नहीं, धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ। हम ना सोचें कि केवल रीति विधि को पूरा करने के लिए जल से बपतिस्मा ले लिया तो हमारा उद्धार हो गया। वो कहते हैं धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ, जो हमने आप किए हैं। बहुत स्पष्ट है यहाँ पर,
हमने माता पिता के कहने पर जल संस्कार लिया, चर्च की आवश्यकता को पूरी करने के लिए जल संस्कार लिया, या विवाह करने के लिए जल संस्कार ले लिया, धर्म का काम किया है जो हमने खुद किए हैं। और आगे क्या लिखा है? पर अपनी दया के अनुसार नए पर जन्म अपनी दया के अनुसार, परमेश्वर की दया के अनुसार हमारा उद्धार हुआ है। और लिखा है नए जन्म के स्नान। वही बात है जल संस्कार की बात, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा। यही है आत्मा से जन्म लेना, जल संस्कार होना और आत्मा से जन्म लेना। उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ और यही उद्धार हमारा पासिंग टिकट है। इसी के द्वारा ही हम प्रवेश करेंगे परमेश्वर के राज्य में। बहुत स्पष्ट रीति से वो समझाते हैं जल संस्कार लेना और पवित्र आत्मा से भरकर जन्म लेना एक दूसरे के पूरक हैं। कई मसीही लोग और डिनोमिनेशन इसका दूसरा अर्थ लगाते हैं। वो कहते हैं आत्मा से जन्म लेने का मतलब है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का चिन्ह है अन्य भाषा में बात करना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह भ्रामक शिक्षा है। आत्मा से जन्म लेने का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, उसका मतलब है हमारे जीवन में परिवर्तन। संत पौलुस कहते हैं ये नई सृष्टि बन जाना है। वो इसकी व्याख्या इस प्रकार से करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तित होना। मेरे पास एक कोटेशन आया है धर्म के काम के बारे में, और वो कोटेशन कहता है वर्शिप, मेडिटेशन एंड प्रेयर्स आर इंपॉर्टेंट, but how we treat others after our worship, meditation and prayers are more important. हमारे लिए प्रार्थना करना, आराधना करना, परमेश्वर की स्तुति करना बहुत जरूरी है मसीह होने के नाते। लेकिन प्रार्थना, आराधना, स्तुति करने के बाद, चर्च से आने के बाद हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये अधिक महत्वपूर्ण है। पर जब हम आत्मा से जन्म लेते हैं तो हमारे व्यवहार में तब्दीली आती है, हमारे आचरण में, हमारे बोलचाल में, हमारे जीवन के कार्यों में तब्दीली आती है। प्रभु यीशु यदि केवल जल कहते तो ये मात्र रीति विधि बन जाता। यदि वो कहते जब तक कोई जल से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, तो आप समझ जाइए कि केवल रीति विधि हो जाती, जिसे हम जल संस्कार कहते हैं। परंतु आत्मा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है और प्रकट किया कि पवित्र आत्मा से जन्म हमारे आचरण और व्यवहार को बदल देता है। पद 8 में, यूहन्ना 3 उसके 8वें पद को पढ़िएगा। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने जब आत्मा से जन्म लेने के बारे में कहा तो क्यों उन्होंने हवा का उदाहरण दिया है? क्यों ये एग्जाम्पल दिया है उन्होंने हवा का? वो कहते हैं कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, उधर बहती है। हवा दिखाई नहीं देती हमें, उसे उसका केवल आप एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं जब वो चलती है तब। और पवित्र आत्मा भी वैसा ही है। बहुत संक्षेप में मैं बताऊंगा इसे। ये एक एहसास है पवित्र आत्मा का, ये एक अनुभव है हमारे जीवन में। इसका प्रगटीकरण आवश्यक नहीं है कि हम अन्य भाषा में ही बोलने लगे, ये आवश्यक नहीं है। पर आवश्यक ये है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो, हमारे जीवन में परिवर्तन हो। बहुत अच्छा है कलीसिया में हाथ उठाकर अन्य भाषा में बातचीत करना,
परंतु उससे भी अधिक आवश्यक है हमारे जीवन में परिवर्तन। संत पौलुस ने भी यही कहा। यदि आप पहला कुरिन्थी 12 अध्याय पढ़ें तो आपको पता चलेगा 9 वरदानों के बारे में, और एक लंबा वहां पर डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है अन्य भाषा में बात करने के विषय में। परंतु इसी अध्याय के अंतिम पद में 31 पद में संत पौलुस क्या कहते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। वो कहते हैं कि तुम बड़ी से बड़ी वरदानों के धुन में रहो, लेकिन उससे भी उत्तम बात है ये। अच्छा, और आजकल तो चंगाई के वरदान के पीछे लोगों की बाढ़ आ गई। हमें वरदान मिल गया है चंगाई का, जीवन में परिवर्तन है या नहीं है, या जो चंगाई प्राप्त कर रहा है उसके जीवन में परिवर्तन है या नहीं है, इसकी कोई चिंता नहीं है। संत पौलुस कहते हैं इससे भी महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें बतलाता हूं। और उसके बाद फिर गोल्डन चैप्टर है प्रेम के विषय में। यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। अद्भुत अध्याय प्रेम के विषय में। यदि वो प्रेम ना झलके मेरे जीवन में जल संस्कार के बाद, बहुत से गुण हैं प्रेम के यहां पर कहे गए हैं, बताए गए हैं। गोल्डन चैप्टर है ये प्रेम के विषय में। तो हमारे इन वरदानों के पीछे भाग करके अपने जीवन को व्यतीत करने का कोई अर्थ नहीं है यदि ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हुए हैं। प्रेम ट्रांसफॉर्म्ड करता है हमारे जीवन को। परमेश्वर का प्रेम परिवर्तन लेकर के आता है। लेकिन एक अद्भुत बात हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:9 में। पढ़िएगा। निकोदेमुस फिर प्रभु यीशु से क्या कहते हैं? निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? कैसे हो सकती? समझ में ही नहीं आया उसको, निकोदेमुस को। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू इस्राएलियों का गुरु है। इतनी लंबी उम्र हो गई तुम्हारी, तुम वृद्ध हो गए हो, पर इतनी बात को नहीं समझे। और आज भी बहुत से मसीही लोग नहीं समझते हैं नया जन्म क्या है, जल और आत्मा से जन्म लेना क्या है। बहुत से मसीही लोग नहीं समझते हैं। इब्रानी 5:12 में इब्रानी के लेखक कहते हैं समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। कितने वर्षों से हम मसीही हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कितने वर्षों से है, हमारा इतिहास भी कितना पुराना है मसीहियत का। वो कहते हैं समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना था। और वो प्रश्न करते हैं इब्रानी के लेखक, क्या परमेश्वर की शिक्षा को फिर से कोई तुम्हें प्रारंभ से बताए? और वो कहते हैं तुम तो ऐसे हो गए कि तुम्हें अन्न के बदले अभी तक दूध की आवश्यकता है। जैसे छोटा बालक दूध पीता है, वैसे तुम अभी तक दूध में ही आश्रित हो, दूध पर ही आश्रित हो, तुम्हें दूध ही चाहिए। आवश्यकता है इस बात की हम अन्न खाने लायक, चबाने लायक हो जाएं, अन्न को पचाने लायक हो जाएं। लेकिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। बहुत लोग जो मैंने बताया भिन्न भिन्न प्रकार से बपतिस्मा ले लेते हैं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ये पवित्र आत्मा अद्भुत है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। आप किसी भी तरीके से बपतिस्मा लें, आपको फिर से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं। एक ही बपतिस्मा है, वचन कहता है। और वचन तो ये कहता है कि हम पश्चाताप कर सकते हैं। उम्र की किसी भी अवस्था में हम पश्चाताप कर सकते हैं। इसी बात को नहीं समझ रहा है निकोदेमुस।
गुरु होकर के भी नहीं समझ रहा है, और हम भी बहुत बार नहीं समझते हैं। यदि आज हम अपना हृदय प्रभु के हाथों में दें, तो स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए भी खुला है। हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। आत्मा से जन्म होगा उस दिन, जल से ले लिया, लेकिन आप उस गलती को सुधार सकते हैं आज भी। और आज कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि परमेश्वर पिता, मैंने जो कुछ किया मेरी भूल थी, लेकिन मैं समझ गया हूं कि मुझे आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। और आत्मा से जन्म लीजिए, ट्रांसफॉर्म्ड होइए, परिवर्तन लाइए जीवन में, अपने व्यवहार में, आचरण में, अपने बोलचाल में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर से जन्मा शरीर है, मत रहिए शरीर बन करके ही केवल। वो कहते जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आत्मा की बातों को सुनिए। संत पौलुस लिखते हैं रोमियो की किताब में, समाप्त करूंगा मैं, 8वें अध्याय के 6वें पद में, 5वें पद में, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शुरू कर दीजिए आत्मा की बातों पर मन लगाना। आगे पढ़िए 6वां पद। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं आत्मा से जन्म लेना। पौलुस कहते हैं शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर से जन्मा शरीर ही रहेगा और मृत्यु को प्राप्त करेगा, दूसरी मृत्यु भी उसकी होगी। पर जो आत्मा पर मन लगाएगा और अपना जीवन व्यतीत करेगा, उसके जीवन में जीवन भी होगा, अनंत जीवन और शांति भी होगी। प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दें, और मेरी यही अपेक्षा है आप सभी से कि आपका नया जन्म हो और आप जल और आत्मा से जन्म लें। यदि जल से आपने जन्म नहीं लिया है तो जल से जन्म लें और आत्मा से जन्म लें। और यदि जल से जन्म ले लिया आपने कभी भी इसके पहले और उसमें आत्मा का प्रभाव नियंत्रण नहीं था, आज हो सकता है, और स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुले हैं और आप स्वर्ग में प्रवेश करके स्वर्ग को देख भी सकते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम प्रार्थना करें और आशीष के साथ आज की आराधना को समाप्त करें। हमारे पिता धन्यवाद देते हैं, आपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि इस वचन ने लोगों के हृदय को यदि छुआ है और हमारे बहुत से श्रोता यदि अपना जीवन ट्रांसफॉर्म्ड करना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं, प्रभु आपके पास आना चाहते हैं, आप उनकी पुकार को सुनिए, उन्हें नया जीवन दीजिए प्रभु। आत्मा से जन्म ले सके, उनका नया जन्म हो सके पिता, ताकि वो आपके राज्य को, जो कि अलौकिक है, अवर्णनीय है, अप्रतिम है, उस राज्य को में प्रवेश कर सके और उस राज्य को देख सके जो एक मसीही की अल्टीमेट चॉइस होती है या होना चाहिए, उसकी अंतिम इच्छा। हमारी प्रार्थना पिता, हमारी इच्छा हो कि हम देख सकें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जुबान है और वो जुबान हमेशा हाँ और अब आमीन में है, हर एक प्रतिज्ञा है। पिता हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, और धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ युगान युग होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन।